Hello everyone, this is me Rimjim. Welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to start our new chapter number 1, the best Christmas present in the world. So before you read, before we starting this chapter, I want to say thank you so much for your support. Because of your support, I am on a community tab today, and now I am unable to post my photos, videos, anything on my YouTube channel with you. So now let's start this chapter. So first is, before you read, there are some dates or periods of the time in the history of world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention are such date and events. A war between the British and German in 1914. Can you guess which war it was? यानी क्या रखा है, पढ़ने से पहले ऐसे कुछ डेट और टाइम होते हैं और हिस्ट्री में वर्ल्ड के जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये हर किसी को याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। और ये बता रहा है इसमें कि इस स्टोरी में एक ब्रिटिश और जर्मन के बीच वार चल रहा है 1914 में। तो पूरा ये यहाँ पे कहने का मतलब ये सब यही था। तो नाउ देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है, डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स, डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स बिलो रिफर टू। ये कुछ यहाँ पे डेट्स दे रखे हैं, ये किस चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप चाहे तो पेज नंबर 23 पे देख सकते हैं। इसे हम बाद में करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पैसेज। देख लेते हैं पैसेज नंबर 1। पैसेज नंबर 1 से है, आई स्पॉटेड इट इन जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल डेक्स। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century and I wanted one, but they were far too expensive. This was in a bad condition. The roll top in several pieces, one length loosely mattered. यानी यहाँ पे पूरा कहने का मतलब ये है कि एक जो ऑथर है वो जंग शॉप पे था ब्रिडपोर्ट के, और उसने देखा कि एक मैन है, वो कह रहा है कि ये जो वो एक चीज़ दिखा रहा था और कह रहा था कि ये अर्ली 19th century यानी 19वीं सदी का है, और मैं उसे ख़रीदना चाहता था, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए मैं उसे नहीं ख़रीद पा रहा था। और उसमें एक और बात थी कि वो बहुत ही बुरी हालत में था, उसके कहीं कुछ स्क्रैचेस यानी पूरा वो बिगड़ रखा था। बट उसने सोचा, इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। यानी यहाँ पे कह रहा है कि उसने ये सोचा कि ऑथर जो था उसने सोचा कि हाँ ये थोड़ा पैसे तो लेगा, बट ये मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। इट विल बी रिस्क अ चैलेंज, बट आई हैव इट। तो इसमें ये कह रहा है कि ये थोड़ा रिस्क है, चैलेंज भी है, बट मुझे ये करना है। आगे देख लेते हैं। आगे है, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज, आई बिगैन वर्क ऑन इट इन क्रिसमस एवे। इसने कहा कि जो ऑथर था उसने वो इंसान से ख़रीद लिया और अपने घर ले आया, और उसने गैरेज के बगल एक उसका वर्क रूम था, वहीं पर उसने वर्क स्टार्ट कर दिया क्रिसमस एवे के दिन। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट है, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। उसने देखा कि उसने रिमूव किया जो ऊपर का रोल टॉप था और उसको खींचा ड्रॉर को। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी इट looked like a water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on these decks. The last drawer was struck fast. I tried all I could see essay in gently. In the end I used brute force. I struck sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out of a small black tin box, sellotaped on the top top. It was a piece of lined note paper and written on it shaky handwriting, James last letter received January 25, 1915. तो यहाँ पे पूरा ये कहने का मतलब है, आपको मैं पूरा अच्छे से समझा देती हूँ। यानी अगर मैं इसको पूरा समझाऊँगी तो बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा। जो इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको वही समझा देती हूँ। तो इसमें ये कह रखा है, जो वो ऑथर था वो जब ड्रॉर को ठीक कर रहा था तो उसने देखा कि जब उसने एक ड्रॉर ऐसे खोला तो उसने क्या देखा, आप यहाँ पे इमेज में देख लो। पहले देखो,
देखो ये इमेज है, तो इसने ये देखा कि इसके अंदर एक और एनवलप, एक ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर था, उसके अंदर क्या था, एनवलप था। तो उसने ये देखा कि वो एनवलप के ऊपर क्या लिख रखा है, दिसंबर 26 दिसंबर 1914। किस राइटिंग में, राइटिंग थोड़ी सीकी हैंड राइटिंग थी, और उसमें कुछ एड्रेस भी लिखा था। एड्रेस में लिखा था मिसेज मैकपर्सन 20 कोपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट, यानी कि ये डोरसेट का एड्रेस यहाँ पे दे रखा था। तो अब देख लेते हैं इसका कंप्रेशन चेक। सो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसकी सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में पूरा डिवाइड है। सो नाउ मैं इसलिए बता देती हूँ कि इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके लिए आपको रहना पड़ेगा स्टे ट्यून्ड विद बेल आइकन। सो अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस रेड बटन को क्लिक करके। और हाँ, अब देख लेते हैं इसका ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप। सो इसका आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर है द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क ऑफ फॉर सेल जंक शॉप। इट वाज मेड ऑफ वुड बट इट वाज वेरी बैड कंडीशन। एक सेकेंड, हाँ, वेरी बैड कंडीशन, यानी उसने देखा था ऑथर ने कि एक रोल टॉप डेस्क देखा था जंक शॉप पे सेल हो रहा था, और वो किसका बना था, ओक वुड का बना था, बट ये बहुत ही बुरी हालत में था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, वो डू यू थिंक दैट हैड इन पुट इन देयर। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला, और वो किसने रखा होगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हैं, इन दिस सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टीन बॉक्स, इट हैड ए लेटर इन इट, आई थिंक द ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इन दे। यानी इसमें कह रहा है कि जो ऑथर था उसने एक सीक्रेट ड्रॉर में एक स्मॉल टीन बॉक्स पाया, और उसमें एक एनवलप था, वो बात अलग है, वो अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और उसमें एक लेटर था, और वो हो सकता है कि जो ड्रॉर का ऑनर होगा उसने उसमें रख दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, माइट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।